जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन कैसी रहेगी एक्वेरियस की फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ वैंड की। तो कमिटमेंट या तो आपको चाहिए, कमिटमेंट ही चाहिए, या फिर ये आपको देने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हैं एंड अब वहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ रही है, या ये आप हो सकते हैं। आपने कोई मेहनत की है, उसके मतलब अपने लेबर का फ्रूट आप खाने वाले हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट किया था वो ग्रो हो गया है, कोई मेहनत की थी, कोई काम किया था जिसका रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपने बीएड बीटीसी या कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट आ रहा है एंड आपकी जॉब लग गई है। ओके। या फिर आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था अपने पार्टनर के लिए एंड फाइनली अब आप या तो कमिटमेंट देने वाले हैं या फिर आपके पार्टनर एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसा भी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 5, 1, 13, 12, 1। तो 11, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 13, 13 की भी एनर्जी है आपके लिए। ओके एंड यहाँ पर बस इतने नंबर हैं। चलिए, पहली बात तो ये है कि आप सभी लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई है आपकी से, तो इसीलिए मैं सबको पर्सनली विश कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहे एंड माता रानी की कृपा आप लोगों पर एंड मुझ पर भी बनी रहे हमेशा। ओके, हम लोगों का साथ हमेशा बना रहे एंड माता रानी जो भी रीडिंग में आ रहा है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी मुसीबत से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये 9 व्रतों में ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दे एंड आपको मुसीबतों से निकाले भी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको फास्टिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ओके। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी आ चुकी है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई दिख सकती है, नहीं भी दिखती है तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर दिख जाएगी तो आप थोड़े ज़्यादा श्योर हो जाएंगे, लेकिन वैसे भी जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। ओके। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका टाइम बहुत बढ़िया आ रहा है। यस, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपके हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका रिन्यूअल होने वाला है, या तो अ, कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी, कोई ऐसी विश फुलफिल हो सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपकी शादी हो सकती है, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, पार्टनर आ रहे हैं। हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे थे, वो आ रहे हैं। बिल्कुल अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है। एंड हायरोफेंट में भी आप लोग किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो आपकी जॉब लगने वाली है। तो वही चीज़ है कि जो इच्छा करेंगे मनमाही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो बस वही चीज़ है कि जो भी डिज़ायर करते हैं आप अपने दिल में, आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि जॉब लग जाती है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे कि शादी हो जाती है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जो पास्ट के पैटर्न हैं, आपका लाइफ स्टाइल है कि पहले बड़े रफ टफ होकर टहलते थे, फिर एकदम से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आने वाला है एंड आपकी लाइफ बदलने वाली है। तैयार हो जाइए। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर 8, 5, 13
सिंगलहुड आपका ख़त्म हो रहा है। मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आएँगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई कि जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंट्रम हो सकते हैं, नखरे हो सकते हैं, आप अपनी पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो सारे मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग या तो आपको टीज़ करते हैं कि ये सारे टेंट्रम निकल जाएँगे, शादी हो जाने दो। तो इस तरह की मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ गई, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फूल की एनर्जी। ओह माय गॉड! फूल की एनर्जी की डेथ हो रही है भाई। सीधी-सीधी बात ये है कि बड़ी मस्ती काट ली है आप लोगों ने, बहुत एन्जॉयमेंट। वही मुझे एनर्जी आ रही थी कि बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे कि अभी मस्ती कर लो, फिर मालूम पड़ेगा शादी के बाद। तो वही एनर्जी आ गई कि फूल की एनर्जी की डेथ हो रही है, कि आपका मस्त मलंग नेचर था। हालाँकि ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये ऐसे में है कि जैसे आपका सिंगलहुड खत्म हो रहा है। सिंगलहुड में क्या होता है, एक अलग लेवल की मस्ती होती है जिसको ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी के चक्कर में दुखी रहते हैं। पार्टनर नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कभी कोई आया नहीं होता है, जो बिल्कुल सिंगल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका चाहे जो भी स्टेटस है, चाहे आप किसी से डिवोर्स के बाद सिंगल हो गए हैं, चाहे आप बोर्न सिंगल हैं, चाहे आपकी लाइफ में मतलब फेलियर रिलेशनशिप रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आपका जो मस्त मलंग नेचर था वो ख़त्म हो रहा है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं। ओके, आपके ऊपर कुछ ऐसी, जैसे जॉब भी लगती है तभी भी इंसान का वो रूटीन चेंज हो जाता है, उसकी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि आपकी सारी मस्तियाँ हो गई हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं। ईश्वर ने कह दिया भाई ऐसा है, अब शादी करो। अब जो है दिस इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ पे 13, 12, 25 का मतलब 7 में भी आपने किसी पर्सन के लिए कोई विश मांगी थी, अभी महाशिवरात्रि पे आपने मांगी थी, वो विश फुलफिल हो रही है। या फिर मुझे दिख रहा है कि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का ही होता है, एंड 7 नंबर होता है इंट्यूशन का भी होता है, 7 नंबर होता है इल्यूजन का भी। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी है, फूल की एनर्जी भी है। थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि इल्यूजन में फंस सकते हैं। कंफ्यूज ना हो जाइएगा, गलत सलत को चूज मत कर लीजिएगा, सही पे ही नज़र रखिएगा। ओके, 12, 8, 20, 20 का मतलब जजमेंट, आपकी कोई मन्नत ही पूरी होने वाली है। ईश्वर जैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, एक्वेरियस लास्ट ईयर मैंने रीडिंग की थी, मेरे ख्याल से मैंने अक्टूबर में की थी एक्वेरियस की। उसमें माता रानी ने, तभी भी नवदुर्गे चल रहे थे, एंड मैंने आपको बताया था माता रानी ने ब्लेस किया है, बहुतों का यूनियन हुआ था, शादियाँ हुई थी। एंड अब की से फिर से नंबर लग चुका है आप लोगों का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 13 एंड 5, 18, फिर से मून कार्ड आ गया है। ओके, देखिए 30, यस, अभी कल हुआ है अमावस्या, मतलब अमावस्या मतलब फुल मून शायद, पूर्णिमा होता है फुल मून, नो मून, न्यू मून एंड आई डोंट नो। अमावस्या कल गया है, ठीक है। अब इसको हाफ मून, न्यू मून कुछ भी बोलते हैं, पूर्णिमा को शायद न्यू मून बोलते हैं, एंड पूर्णिमा मतलब पूरा चांद, आधा चांद, या अमावस्या पे शायद चांद ही नहीं होता, आई डोंट नो। स्टूपिड बातें ना करें। देखिए मेन चीज़ ये है कि अमावस्या कल गुजर के गई है, एंड कुछ लोगों के ऊपर मून मैजिक हुआ हो सकता है। मून मैजिक में ये है कि आप इल्यूजन में आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आपका पार्टनर है कि नहीं है। आप डरने लग जाएंगे, सही को चूज़ ना करके गलत को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपसे मना किया जा रहा है कि इस एनर्जी में मत आ जाइएगा। मालूम पड़ा सही पर्सन आके चला गया, आपकी विश पूरी होते होते रह गई, एंड आपने किसी गलत को चूज़ कर लिया। ठीक है, ये आपके लिए स्पेशल वार्निंग है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर इस तरह के मैजिक हो रहे हैं, मे भी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या फिर ये अपने प्राउड या ईगो को बहुत प्रायोरिटी पे रखते थे, तो उसको ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको क्लियरिटी आ गई है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये डिसीजन जो है ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो रहा है। देखिए अगर किसी कनेक्शन में है, उसको छोड़ के आना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, नो डाउट। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या फिर मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, मेरी पर्सनालिटी, मेरी सोशल इमेज, मेरी प्रेस्टीज खतरे में आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें होती हैं।
मतलब आप समझ रहे हैं ना कि किसी ने पूरी ज़िंदगी भर की ये अर्निंग होती है कि आप लोगों का फेथ मेंटेन करते हैं कि लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं, एंड सडनली आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, तो ये दिस इज़ नॉट डाइजेस्टेबल, इट्स वेरी सीरियस मैटर। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ पे 516 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी। आपका प्यार इनको खींचता भी है अपनी तरफ, स्ट्रॉन्ग पुल इनको फील होता है। दूसरी साइड में दिक्कत ये है कि अगर ये आपकी तरफ खिंच जाते हैं तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। 8 5 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। डिटैच, मे बी आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप इनको रिस्क लेना है, रिस्क ये सेफ साइड लेना चाहते हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, सेफ साइड कैसे लें, ऐसा रिस्क कैसे लिया जाए कि इनका लॉस भी ना हो, वो सब चीज़ें जो इनकी लॉस में जा रही हैं, एंड आप भी इनको मिल जाओ। ये मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं 10 टाइप के। तो यहाँ पर क्या है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है आपका कनेक्शन। मतलब पहले अगर ये आपको अप्रोच कर लेते तो आज ये इतना हेडेक ही ना होता, आज इतना ज़्यादा इनको ड्रेन ना होना पड़ रहा होता। मतलब वही चीज़ है ना कि इन्होंने, ये मैरिड हैं या तो किसी के साथ, या फिर सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, आपने इनको नो बोल दिया है, इनको फिर से आपके पास आना है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। सॉर्ड की एनर्जी है, आपने जो है बाउंड्री बना के रखी है, अब आप उतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। अगर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे मैंने बताया ना कि बड़ा टफ हो रहा है इनके लिए ये एक्शन ले पाना, तो अगर ये ऐसा करके आते भी हैं एंड उसके बाद आपने कह दिया भाग जाओ, चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तुम पहले क्यों नहीं आए, या कुछ भी ऐसा, तब तो ये गए काम से, तब तो मतलब ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ओके, अगर आप चाहते ही हैं ये आएँ तो थोड़ा सा गार्ड्स अपने डाउन कीजिए, थोड़ा सा इनको शो कीजिए, थोड़ा सा इनको रिलैक्स कीजिए, जिससे कि ये खुशी खुशी आ पाएँ। ओके गाइज, जय माता दी। वैसे आपको कमिटमेंट देने के पूरे मूड में है ये। ओके, जय माता दी।